वेलकम बैक। आज देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2 जो चल रहा था मैग्नेट्स वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है इसमें, ठीक है। जैसा कि क्रैश कोर्स में पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है हम बताए थे उस समय भी और अभी भी बता रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या हो गया जो हम लोग जानते हैं सिंपली, ठीक है। बट उसके आगे इलेक्ट्रो लगा, इलेक्ट्रो जब भी लगता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हमको उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, कम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें एड अप होगा। तो it prepared by placing a soft iron core in a solenoid or by winding a large number of turns of an insulated wire on cylindrical soft iron core। दो तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। कि जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सोलेनॉइड बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ना कि उसको सिर्फ तुमको फिगर याद रखना है। बेसिकली अगर मान लो तुम लोग को थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिकल वगैरह है तो वो सोलेनॉइड से आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो वैसा एग्जाम होता जैसे पहले होता है तो, ठीक है। अभी का नहीं बता सकते क्योंकि अभी तो बहुत सारा डिलीशन हुआ है, अब किस तरीके से एग्जाम होगा पता नहीं, ठीक है। तो उसमें देखो क्या किया है इसमें कि इट प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट वायर। पहले ही हम लोग देख रहे थे क्या कि किसी भी वायर से अगर हम इलेक्ट्रिक पास कर रहे थे तो वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। कॉइल वाला भी देख लिए, सर्कुलर लूप वाला देख लिए, ठीक है, और सोलेनॉइड भी देख लिए। तो इसमें क्या बोला, एक सॉफ्ट आयरन लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सोलेनॉइड की तरह क्या करेंगे, जैसे सोलेनॉइड होता था ना कि एक वायर को हम राउंड 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 स्प्रिंग लाइक अगर हम स्ट्रक्चर बना करके उस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो मैग्नेट की तरह काम करता था। वैसे इसमें क्या करेगा कि सॉफ्ट आयरन कोर में सोलेनॉइड की तरह क्वाइलिंग करेंगे एक वायर से, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड वायर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना ये टर्म इंसुलेटेड वाला कि कौन सा वायर वहां पर टर्न किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल हो सकता है या मान लो सर्कुलर, जो बेसिकली जो आता है बार मैग्नेट की तरह उस तरीके से कर सकते हैं। बट इसमें क्या किया गया है, सिलेंड्रिकली वायर का यूज करके बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या है कि आगे इसमें तो बताया गया ही कि होता क्या है कि इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते क्यों हैं। तो जब तक इस सोलेनॉइड में करंट पास होता रहेगा तब तक ये सोलेनॉइड वाला जो स्ट्रक्चर है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह काम करते रहेगा। जैसे ही हम अगर करंट को स्विच ऑफ करेंगे ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी भी खो देगा, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का यूज किए हैं, तो सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों होता है, तो सॉफ्ट आयरन का यूज इसलिए होता है कि बिकॉज इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। मतलब क्या है कि इसको जब हम आयरन पास करेंगे, सॉरी करंट पास करेंगे इस सॉफ्ट आयरन कोर में तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, पर जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे करंट वो डीमैग्नेटाइज मतलब नॉर्मल रूप में आ जाएगा, वो जो जैसे पहले था। बट अगर हम इस सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील लेते हैं तो स्टील क्या होगा कि एक बार मैग्नेटाइज होने पे वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसका हम यूज करते हैं तो मैग्नेट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करा करके, पर जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं करंट को तो वो मैग्नेट ही बना रहता है, चाहे हम ऑफ करें या ऑन करें वो अब मैग्नेट बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। इसलिए स्टील का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल है निपमर और एल्निको का, जो एलॉय है जो परमानेंट मैग्नेट बनाता है, ठीक है। तो निपमर में कौन कौन सा किसका किसका मिला होता है, एलॉय है, 2 से 3 एलिमेंट होगा, तो आयरन निकेल एल्युमिनियम टाइटेनियम। फिर एल्निको में क्या है, आयरन निकेल एल्युमिनियम कोबाल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दिए FeNaL और NiAl और CO, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसको याद रखना निपमर एंड एल्निको। ये में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है परमानेंट मैग्नेट के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब देखना होगा कि मतलब कुछ ऐसा चीज होगा जो इस मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करेगा, मतलब या तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो इसमें 4 चीज दिया हुआ है और एक चीज के बारे में पता है जो सब में काम करता है, नंबर ऑफ टर्न। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है।
चाहे वो हायर क्लास हो या फिर 10th का हो। तो नंबर ऑफ टर्न, ये बेसिक पॉइंट है कि नंबर ऑफ टर्न में क्या होगा कि लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये जो टर्निंग है यहाँ पर घूमने वाला चीज है, ये जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, करंट। करंट का क्या इसमें होगा रोल, तो जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे उसमें, ठीक है, जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेट का पावर होगा। ठीक है, तीसरा चलते हैं नेचर ऑफ मैटर। अभी मटेरियल, सॉरी यहाँ पर मटेरियल लिख लो, ये भी ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल इट मीन्स क्या कि जो चीज से मान लो हम कोर बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम कॉइलिंग करेंगे उसका नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉफ्ट आयरन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आइडल माना जाता है सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। और हम लोग को अगर बढ़ा रहे हैं या किसी चीज़ को बना रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ना कि उसका बेस्ट चीज़ हम लें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट दे सके, ठीक है, और उसका अल्टीमेटली आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। पोल के बीच में जो एयर गैप होगा, एयर गैप तुम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि एयर में, और 9th में भी पढ़ना तुम लोग का कि एयर में क्या चार्ज लीक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब मैग्नेट का यहाँ पर है, तो जितना ज़्यादा पोल के बीच में गैप होगा उसमें देखते हैं। तो स्मॉलर द गैप स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या है कि जितना दूर होगा तो उसमें क्या होगा, एयर गैप ज़्यादा होगा, तो एयर गैप ज़्यादा तो कम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट जितना कम गैप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जो, अब जैसे मान लो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट एक देखेंगे। ठीक है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं, फिर फ्राडेज रोटेशन वाला पढ़ाए थे कि कंटिन्यूअस रोटेशन करते रहेगा, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।